अम्मी ज्यादा खूबसूरत है या पापा? दोनों। लेकिन ज्यादा कौन? भाई किसी से भी पूछ लो, सबको अपने मम्मी पापा एक जैसे खूबसूरत लगते हैं। हमारी मम्मी पापा तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैंने सुना है कि तुम दोनों मिलकर आपस में कोई साजिश ही करो। आहिस्ता बोले, हम दोनों मिलकर मम्मा पापा के लिए कार्ड बना रहे हैं। और ये भी कि दूल्हा थोड़ा बुढ़ा है। मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दोस्त के 20 बच्चे मेरा इस तरह से मजाक उड़ाए। मैं जा रहा हूँ। और तुम तो कल मुझसे पार्टी में भी बात नहीं कर, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। दीना कुछ मेकअप ज्यादा तो नहीं किया? ठीक लग रही हूँ? दिखाए। बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आपको पता है ना फिर पापा हमेशा की तरह क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? यही कि फरा थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो। भाई मैं ये कह रहा था, जैसी गाड़ी की आवाज आएगी हम लोग लाइट ऑफ कर देंगे। खुदा के वास्ते जुल्फी, शायद इतने अहमक नहीं है, उन्हें डेट्स अच्छी तरह से याद रहती हैं। भाई फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? किस वक्त तक आना उसने? बस आते ही होंगे। जुल्फी, तुमने एयरपोर्ट फोन किया या नहीं? भाई फ्लाइट आएगा 2 घंटे हो गए, वो अभी तक पहुंचे ही नहीं। आपको पता है ना पापा कभी भूलते नहीं आज की डेट। चले होंगे सीधा बाजार आपके लिए गिफ्ट ले। पापा आ गए। आई एम सॉरी, शाहिद साहब का इंतकाल हो गया। अम्मी यहाँ? हाँ, यही एक ऐसा कमरा है जो सारे घर से अलग है और सबको मालूम है कि सिर्फ तुम आ रही हो, तुम्हारे बच्चे नहीं। और तुम नीचे वाले गेस्ट रूम में रहोगी। दीना प्लीज, बस चंद दिनों की बात है बेटे। आप चंद दिनों की बात कर रही हैं? हम लोग तो इस जगह पे चंद घंटे भी नहीं गुजार सकते। तुम्हारे बच्चे मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते, उनकी कोई अहमियत नहीं है, ना मैं उन्हें तस्लीम करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका जिक्र तुम्हारे पापा के सामने हरगिज नहीं होना चाहिए। तो ये सचमुच हमारी अम्मी की अम्मी है? हाँ, तभी तो अम्मी हमें यहाँ लाई है। यहाँ क्यों नहीं है? इससे बेहतर तो कोई भी जगह हो सकती थी ना। सोचा होगा तब भी लाई है ना। जैसे देखना जो चाहे वही सपना हो, हम गए सोने दे रोशनी सर वो JNK ने 20 लाख रुपए रिश्वत देकर जो है ना टेंडर ओपन करवा लिया। फिर मैंने शकील सेठी साहब से बात की, उनके सिल्वर अपार्टमेंट की तमाम तफसीलात उनको बता दी। सर मैं जाते हुए सिल्वर अपार्टमेंट की तस्वीरों की एल्बम भी ले गया था। गुड। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, हाउ आर यू? आई वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ। अचानक आपकी तबीयत खराब होगी पार्टी में। वैसे मैंने सलमान साहब से कह के आपके घर पे इत्तला कर दी थी कि आप देर से पहुंचेंगे। जी मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। नहीं सेठी साहब, ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं JNK से मुकाबला करूं। लेट देम हैव इट, यू नो। हाँ, 3 बिलियन की तो बात है, अगर 5 बिलियन की बात होती तो शायद मैं सोचता। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन विलशायर प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स सेठी साहब, आप इस डील में मेरे साथ होंगे।
मैं आपको कैसे भूल सकता हूं जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सेठी साहब, मैं इस वीकेंड पे सिंगापुर जा रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप अपनी फैमिली के साथ आ जाए तो मैं अरेंज कर देता हूँ टिकटिंग और होटल्स का। जी जी ठीक है, फिर आप ऐसे कीजिए, आप पासपोर्ट भिजवा दीजिए, मैं बुकिंग करवा देता हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वकील साहब, आप विलशायर प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। सर विलशायर प्रोजेक्ट? हाँ, आसिफ, नायला, जहूर और नसीर, हर एक के साथ 4 इंजीनियर लगाएं और मुझे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। सर मेरा ख्याल है आप एक मीटिंग कर लीजिए। नो, आप इनिशियल प्लान्स बना लीजिए, मैं 3 दिन बाद आपसे मीटिंग करूंगा। ओके सर। ओके ओके सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपसे दूर जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि घर से भागकर मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मगर उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे मालूम है कि आप मेरे बच्चों को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाई हूँ पापा। एक कसम खाती हूँ कि आपके हुक्म के बगैर मैं सांस भी नहीं लूंगी। जरा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, आंखों में धूल झोंकने की आदत नहीं गई। तुम क्या समझती हो, अपने बाप के सामने तस्वीर बहाओगी तो तुम्हें माफ कर देंगे, और अगर उन्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी माँ का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारी दौलत का अख्तियार तो तुम्हारे बाप के पास है ना। मुझे सिवाय माफी के और कुछ नहीं चाहिए अम्मी। आप पापा के सामने तो कम से कम ऐसी बातें मत कीजिए, उनकी तबीयत को तो देखिए। क्या बातें ना करूं, सच नहीं बोलूं, हकीकत ना बयान करूं, ये सब कुछ तो इन्होंने मुझे सिखाया था। इन्हें सच बोलना और सच सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब से तुम भाग कर गई हो मैं हमेशा सच बोलती हूँ, सुबह दोपहर शाम। अम्मी प्लीज, वो जहर आलूद लम्हे जिन लम्हों में तुमने हमें डसा था, इन्हें हमेशा याद कराती हूँ। वो मंजर में इनके जहन से कभी मिटने नहीं देती। खुदा के वास्ते अम्मी, अब इन बातों से क्या हासिल होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं आपसे किस तरह से माफी मांगू। खबरदार, जो इस अंदाज से मुझसे बात की, तुमने हमारे मुंह पे कालक लगाई है। तुम उसे शायद भूल गई होगी, लेकिन हमारे जहन में ज्यों का तुम। कैसी कालक? निकाह किया था मैंने कोई? तुम घर से भाग गई थी जिस वक्त घर में बारात मौजूद थी। सारे शहर के लोग घर में भरे हुए थे। कभी तुमने सोचा कि जब तुम भाग के गई किस किस तरीके से हमें ताने दिए होंगे, और तुम्हारे बाप की हालत किसकी वजह से गई? इनका ये हाल सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है अम्मी। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पापा के गुस्से का यही अंजाम होना था। ये दूसरी बात है कि इस अंजाम की वजह बदकिस्मती से मैं बनी। पापा ने जैसा भी सलूक आपके साथ किया, वही सलूक आप उनके साथ करके उनसे बदला ले रही हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, जहां तक मेरे घर से भाग जाने का सवाल है, तुम्हें और क्या करते? एक पढ़े लिखे लड़के को छोड़कर एक 45 साल के अनपढ़ आदमी के साथ रुखसत हो जाती जिसकी बारात घर आई थी। वो अनपढ़ आदमी खानदानी था, उसका कोई रुतबा था, उसका बाप जागीरदार था। वो हमारे मुलाजिम का बेटा नहीं था, हमारे टुकड़ों पे पला हुआ कोई फकीर नहीं था। खुदा के वास्ते अम्मी, ऐसी बात ना करें, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुम तो और उसकी औलाद भी मौजूद है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसका अजाला देना होगा तुम्हें।
कैसा वाला? जो मैं चाहूंगी वही तुम करोगी। अगर मैं भी रो पड़ी तो हमें चुप कौन कराएगा? मुझे लगता है हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। क्यों, तुम्हें अम्मी की बातों पे यकीन नहीं है? पता नहीं। तुम्हारे स्कूल में सिस्टर ट्रीजा क्या सिखाती थी कि होप के बगैर लाइफ मिजरेबल हो जाती है। हमारी लाइफ तो मिजरेबल हो गई है ना। नहीं, क्योंकि मुझे होप है और अम्मी की बातों पे यकीन भी। अम्मी हमारे साथ क्यों नहीं सोई? क्योंकि उन्हें अपनी अम्मी की बात मानना जरूरी थी। इससे पहले तो वो अम्मी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब हैं, क्योंकि पहले हम पापा के घर में रहते थे ना, तो हमारे लिए पापा की बात मानना जरूरी थी। अब हम नानी के घर में आ गए, इसीलिए अम्मी को भी नानी की बात माननी पड़ेगी और हम लोगों को भी। बैठो। तुम गाड़ी चला सकती हो? जी। तो 11 बजे बाजार जाओ और अपनी औलाद के लिए जो चीजें लेनी है वो ले आओ। अम्मी ड्राइवर नहीं है, मैं इधर के रास्ते भूल गई हूँ। इस घर का रास्ता तो तुम्हें बखूबी याद था। बहरहाल ड्राइवर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम बच्चों की चीजें खरीदोगी तो उसे शक होगा। मगर आप इस तरह बच्चों को कब तक छुपाएंगी? जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता। कैसा इंतजाम? फराज, तुम्हें सवालात करने का कोई इख्तियार नहीं है। कितना क्यूट है ना, बिल्कुल नानी की तरह लगता है। इसमें तुम लोगों के लिए 3 वक्त का खाना है। बर्तन धोने और सफाई करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी का है। कमरे की सफाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हफ्ते में 1 दफा चादर दूंगी, बदल लेना। हम यहाँ 1 हफ्ता रहेंगे तब ना। अम्मी ने कहा वो हमें 1 हफ्ते में यहाँ से लेके चली जाएंगी। कहाँ ले जाएंगी? मैंने बुक करवाया। ये पैक करवा दीजिए।
ये ड्रेस तो मैंने अपनी सिस्टर के लिए बुक करवाया था। यस, इन्होंने ऑलरेडी ये बुक करवाया। अगर ये इन्होंने बुक करवा दिया तो फिर वहाँ क्यों लटका हुआ था? सॉरी मैम, ये ड्रेस ये साथ खरीद चुके हैं। तो हर गलती की कोई ना कोई सजा तो होती है। ये ड्रेस मुझे चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आप ये ड्रेस इन्हें दे दीजिए, मैं इसे अपनी सजा समझ लूंगा। थैंक यू। ये ड्रेस मेरे काबिल ही नहीं है, ये इन्हीं को दे दीजिए। ये कौन खातून थी? आज से पहले देखा नहीं कभी। जी हाँ, बोल रही हूँ। जी जमाल साहब। जी हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे अफसोस है, साल या 6 महीने। देन आई एम सॉरी। अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, आपको एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी। जमाल साहब, बेगम हशमत हर मूव को बखूबी अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। दैट साउंड बेटर। मैं भी ये सोच रही थी कि जमाल साहब जैसे मासूम और सीधा आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है। नो नो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, एक प्लान है मेरे पास। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम कहाँ चली गई थी? जी मैं किचन में। तुम्हारी वजह से मुझे एक घटिया 2 कौड़ी के आदमी के साथ फोन पे बात करनी पड़ी। तुम्हारी आंखों में हरामखोरी की चर्बी चढ़ गई है। तुम समझती हो कि बड़ी बीवी अंधी हो गई है, यही समझती हो ना? नहीं नजिया, मेरे दिल में खुदा का खौफ है, वरना तुम्हारी हरामखोरी को देखते हुए मैं तुम्हें जिंदा जमीन पे गाड़ देती। तुम शायद मेरी ताकत को भूल गई हो। बहुत दिन हो गए ना। अभी भी मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि तुम्हारा हाथ में जड़ से उठा के बाहर फेंक दूं, लेकिन खुदा का खौफ है। चली जाओ यहां से। दीना, दीना, क्या है विनी? अब हम सारा दिन क्या करेंगे? पता नहीं, एक तो कोई किताबें भी नहीं है कि हम पढ़ सकें। तुम इन टॉय से खेलो। मुझे नहीं खेलना इनसे। फिर तुम ऐसे करो कि तुम्हें हमेशा मेरा वॉकमैन सुनना होता था ना, ये लो। लेकिन कैसेट्स? ये लो। अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी कर लूंगी। मैं अपने गाने की प्रैक्टिस कर लूंगी, ठीक है? अम्मी कब आएंगी? बस आने ही वाली होंगी। अम्मी आप कहाँ थी? कैसी हुई जान? रात को नींद आई? बस बहुत मुश्किल से। मैं भी रात भर जाती रही, तुम दोनों का ख्याल आ रहा था। तो आप यहाँ आ जाती। वो अम्मी, आपने नाना से बात की? नहीं दीना, अभी उनकी तबीयत बहुत खराब है। ऐसी बात मैं अभी उनसे कर ही नहीं सकती। वो है कहाँ, घर पे या हॉस्पिटल में? डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी कंडीशन इतनी सीरियस है कि ही हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अम्मी प्लीज आप उनसे बात तो कीजिए। नहीं दीना, उनकी भी कंडीशन इतनी सीरियस है कि मैं ऐसी बात करूंगी, he'll go in a state of shock। बेटे चंद दिनों की बात है, प्लीज जस्ट बी पेशेंट। आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप हमारी कंडीशन तो देखें, हम लोग इस तरह कब तक रहेंगे? यहाँ तो एक रात गुजारना मुश्किल हो गई है। आप चंद दिनों की बात है, आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। प्लीज बेटे।
अस्सलामुअलैकुम सेठी साहब। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बस एक जरूरी मीटिंग निकल आई। हाँ, आप ही के विलशायर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। बाहर से कुछ इंजीनियर्स बुलवाए हैं, वो कल रात पहुंच रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और एंजॉय करें। मैं फिर कभी आपके साथ चला जाऊंगा। ओके, मैं रहीम साहब के हाथ आपके टिकट्स और वो होटल की बुकिंग भिजवा रहा हूं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। रहीम साहब, सेठी साहब की टिकटें और वो होटल की बुकिंग उनके घर पहुंचा दीजिए। ओके, अभी। थैंक यू। ये मेरा हुक्म है, तुम हर बात की टोल लेना छोड़ दो रज़िया बीबी। तुम्हारा काम घर के इंतजामात को दुरुस्त करना है। फरा का मसला हमारा मसला है, हम जाने ही वो जाने। तुम ऊपर के कमरे के नजदीक तक नहीं जाओगी और ना किसी और मुलाजिम को जाने दोगी। मैंने इसलिए आपको बताया कि बात आपके इल्म में रहे। मेरे इल्म में सब बातें हैं। तुम अपना काम करो और आइंदा ख्याल रखना। जाओ। हमारी परवाह नहीं होती तो उस दिन हमारे लिए इतनी चीजें लाती। जब वो यहाँ आई थी तो उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे, नए जूते पहने हुए थे और उनकी लिपस्टिक का कलर भी नया था। तो क्या हुआ? तो नाना जान इतने बीमार हैं तो वो इतने नए कपड़े क्यों बनवाती हैं, नए जूते पहनती हैं और बाहर घूमती हैं, हमें क्यों नहीं लेकर जाती? अच्छा, तुम इन बातों पे ध्यान दो। चलो जो जी चाहेगा वो मैं करूंगी, लेकिन आपकी सूरत आपके बच्चों को नहीं दिखाऊंगी। जिस तरह मैं तरसी इसी तरह मैं आपको तरसूंगी।
मिनी, कैसी तबीयत? बिस्किट खाओगी? नहीं, थोड़ा सा खा लो वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे नहीं खाना। क्या हुआ इसे? इससे बहुत तेज बुखार हो रहा है, डॉक्टर को दिखाने। आजकल सबको बुखार चढ़ रहा है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कल सुबह मैं जब खाना लेकर आऊंगी तो इसके लिए बुखार की दवाई ले आऊंगी। सुबह को? आप किस किस्म की नानी है? आपको जरा भी एहसास नहीं है कि खबरदार, जो इस अंदाज में मुझसे बात की हो तो मुझे नहीं जानती। खाना खा लेना। बड़ी बीबी ने आपको याद किया है। आ रहे हैं। रजिया, जरा मेरे लिए कॉफी तो बना के लाओ और ड्राइवर से कहना कि बुटीक से मेरे कपड़े पिकअप कर ले। जी बेहतर। क्या बात है? बड़ी बीबी बहुत गुस्से में है, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। वो तो हर वक्त गुस्से में रहती है। मैंने उन्हें ऊपर के कमरे की तरफ से आते हुए देखा, बड़े गुस्से में। तुम जाओ रजिया। सर्दी तो नहीं लग रही थी ना? नहीं। क्या हुआ? इससे बुखार हो गया? अभी तो नहीं है, मैंने पानी की पट्टियां रख दी थी। थैंक यू बेटे, मैं डॉक्टर को फोन करके दवाइयों का पूछ लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, नानी आई थी, उनसे मैंने कहा था, वो कह रही थी कि सुबह डिस्प्रिन लाएंगी। आप फिक्र ना करें, ये सुबह डिस्प्रिन खा के सही हो जाएगी। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे सारा कसूर मेरा है? हमारा भी तो कसूर नहीं है अम्मी, हम सारा दिन यहाँ बंद रहते हैं, आप तो फिर भी बाहर रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, अपने लिए नए नए कपड़े सिलवाती हैं, और हम लोग। मैं जिन हालात में हूँ दीना, वहां लोगों को मैं अपनी परेशानियां नहीं दिखा सकती, और ये जो सब नए नए कपड़े मैं बना रही हूँ ये इसलिए क्योंकि इधर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को मुझे मैच करना है, लोगों से मिलना है, नए नए ताल्लुकात बनाने हैं। दीना प्लीज बेटे, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। रखा है, उसमें पापा के लॉयर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी बेटे, प्लीज मेरी जान। आपकी बेटी तो पहले से बहुत खूबसूरत हो गई है, खूबसूरती के साथ मैच्योरिटी भी आ गई है। जिंदगी के तजर्बे मैच्योरिटी के साथ निखार भी पैदा करते हैं। डिपेंड करता है तजुर्बा करने वाला कौन है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ऐसी है। क्या है? ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, कैसे हैं? बिल्कुल ओ जहाजे, वालेकुम सलाम। बहुत देर लगा दी आने में।
मैं तो समझ रहा था कि मैं सही वक्त पर आया हूँ। आप मेरी बेटी से मिले हो? फरा, मीट माय डॉटर फरा। अस्सलाम वालेकुम। What a pleasant surprise. मैं तो समझ रहा था कि यूजुअल सा डिनर होगा, बिजनेस डील्स होंगी, छोटी तारीफें होंगी, बड़े बड़े झूठ होंगे, छोटे छोटे लोग होंगे, मगर आपको देख के लग रहा है कि सब कुछ मुख्तलिफ है। जहाँ से तुम्हारी साफ गोई और सच बोलने वाली आदत मुझे बहुत अच्छी है। थैंक यू।